मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पुनः हमारे इस नॉलेज हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के चौथे पाठ द्रव्य का मापन, इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे हम आपको सरलतम माध्यम से आसानी से समझा सके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। द्रव्य क्या होता है? तो बच्चों हमने देखिए बताया था द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्था में बच्चों जो है द्रव्य पाए जाते हैं। अब इसमें आज हमको सीखना है कि किस प्रकार से द्रव्य का जो है मापन किया जाता है। तो सबसे पहले आज रासायनिक संयोग का नियम, अणु द्रव्यमान और मोल की संकल्पना। मोल बच्चों इकाई होती है किसी भी पदार्थ की। परमाणु आकार, द्रव्यमान और संयोजकता और मूलक, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए यहाँ प्रश्न पूछा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। तो पहले बच्चों हम पढ़ चुके हैं डाल्टन का सिद्धांत जो है। डाल्टन ने पिछली कक्षा में देखिए 8वीं में आपने पढ़ा होगा कि डाल्टन ने बताया कि परमाणु की रचना कैसे होती है। सबसे पहले उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि हर एक परमाणु की संरचना जो होती है, जैसे उसमें उन्होंने बताया था कि ये बूंदी के लड्डू के समान होती है। जिस प्रकार से बूंदी का लड्डू जो होता है वह एक एक परमाणु बन करके वह जुड़ करके एक बड़ा आकार, ठोस आकार धारण करता है और वह एक अणु के रूप में बन जाता है, ठोस बन करके। उसी प्रकार से जो है उन्होंने परमाणु के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यौगिक किसे कहते हैं? तो बच्चों आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो कि तत्वों का जब रासायनिक संयोग होता है, जब केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, तो जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे ही यौगिक कहा जाता है। जो उत्पाद तैयार होता है, और उत्पाद तैयार करने के लिए, कोई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए बच्चों 2 रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसके सहयोग से जो है, उन तत्वों के सहयोग से ही यौगिक का निर्माण होता है। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि पदार्थों का अलग अलग तत्वों के परमाणु एक दूसरे से जुड़ने से यौगिक का निर्माण होता है। सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम क्या है? रासायनिक परिवर्तन होते समय पदार्थों का संगठन बदलता है। तो बच्चों देखिए, यह 18वीं 19वीं शताब्दी से वैज्ञानिकों ने बताया है कि जब भी केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, रासायनिक संयोग कराया जाता है एक दूसरे पदार्थों से, एक दूसरे एलिमेंट से, तत्वों से, तो उनमें अंतर आ जाता है, बदलाव आ जाता है। यानी जब दूसरा प्रोडक्ट उनके साथ तैयार होता है मिल करके, तो उनमें क्या होता है, बदलाव दिखाई देता है। अब इन सिद्धांतों को जो है रासायनिक संयोग का नियम जो है, डाल्टन, थॉमसन, रुदरफोर्ड जैसे वैज्ञानिकों ने, परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है, रासायनिक संयोग किस प्रकार से होते हैं, ये सब चीज़ें जो है बच्चों पिछली कक्षा में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से इस प्रकार से रासायनिक संयोग होते हैं, या यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, परमाणु की संरचना कैसी हुई। ऐसा डाल्टन, थॉमसन और रुदरफोर्ड ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से प्रतिपादित किया है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो किस प्रकार से जो है बच्चों द्रव्य के अविनाशिता का नियम किसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल भार और रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होने वाले उत्पादों का कुल भार समान होता है। इसे ही द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। यानी जब इसका मापन किया जाता है, किसका? रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, यानी जो डिकेंट्स होते हैं, और कुल भार और रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होने वाले उत्पाद, जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जब 2 तत्वों का संयोग कराया जाता है, जो प्रोडक्ट तैयार होता है, उत्पाद तैयार होता है, दोनों के भार क्या होते हैं, समान होते हैं। इसे ही द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहा जाता है। बच्चों याद रखना है आपको। दूसरा आगे दिया है स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। फ्रेंच वैज्ञानिक प्रुस्ट जो है, इन्होंने 1794 में स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया
उन्होंने बताया कि यौगिक के विभिन्न नमूनों के घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर होता है, यानी जो उनका भार होता है भारात्मक अनुपात यौगिक का विभिन्न नमूनों में भी वह क्या होता है, समान हो। जैसे उदाहरण, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 1:8 होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन का रासायनिक संयोग से 9 ग्राम पानी बनता है। तो इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन के भारात्मक अनुपात 3:8 होता है, अर्थात 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों जो है ये रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद इस प्रकार से स्थिर अनुपात में क्या होता है, बदलाव होता है। तो प्रूस्ट, लेवाइजिए इन्होंने जो है इस स्थिर अनुपात के बारे में बताया कि किस प्रकार से इनमें समानता दिखाई देती है, या इस प्रकार से इन द्रव्यों का क्या किया जाता है बच्चों, मापन किया जाता है। आगे चलिए हम चलते हैं, परमाणु के आकार और द्रव्यमान और संयोजकता, साइज, मास एंड वैलेंसी, इसका अध्ययन करते हैं। तो पिछले कक्षा में देखिए बताया कि परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है। तो कोई भी परमाणु होते हैं, नाभिक यानी केंद्र होता है। नाभिक के बाहर के भाग में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह ऋणावेशित होते हैं, मूल कण होते हैं। जैसे बच्चों सबसे पहले डाल्टन ने थॉमसन ने बताया, जे थॉमसन ने बताया था कि परमाणु में जो होते हैं नाभि के जो बाहर नाभि के बारे में तो उन्होंने बताया नहीं था, यानी इसी परमाणु के चारों तरफ बीच में जो होते हैं वह नाभि के चारों तरफ ऋणावेशित मूल कण होते हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं, हमेशा पाए जाते हैं। और नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन, रुदरफोर्ड ने बताया कि प्रोटॉन होता है धनावेशित और अनावेशित न्यूट्रॉन के मूल कण होते हैं। कहाँ पे, नाभि में पाए जाते हैं, प्रोटॉन के पास ही। संलग्न आकृति में फील्ड आयन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्राप्त परमाणु के प्रतिबिंबित देखें। यहाँ पे बच्चों जो दिया गया है इसमें आप जो है देख सकते हैं इस प्रतिबिंब के माध्यम से किस प्रकार से एक परमाणु में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभि में बच्चों जो है प्रोटॉन पाया जाता है, उसके चारों तरफ उसके इर्द गिर्द जो होते हैं वह न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनके चारों तरफ जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो परमाणु के आकार की त्रिज्या द्वारा निश्चित किया जाता है कि परमाणु की त्रिज्या रेडियस के द्वारा निकाला जाता है, परमाणु का आकार कितना है, आकार उसके द्वारा स्वतंत्र परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु की त्रिज्या कहा जाता है। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में व्यक्त की जाती है, यानी इसे नापने के लिए नैनोमीटर जो इकाई होती है बच्चों उसका उपयोग किया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, मास ऑफ एटॉम्स। तो परमाणु की द्रव्यमान उसके नाभिक में समाविष्ट होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं या नाभि में पाए जाते हैं न्यूट्रॉन के कारण होता है, न्यूट्रॉन को n से दर्शाते हैं। परमाणु के नाभिक में स्थित p+n की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकत्रित रूप में नाभिक के मूल कण न्यूक्लियस कहा जाता है जो बीच में पाए जाते हैं बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना है। अगले वीडियो में हम आपको और इस विषय के संबंधित इस पाठ में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हमको और परमाणुओं का जो है मापन किया जाता है। तो आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद। ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद।